जिलाधिकारी पौड़ी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे की अध्यक्षता में आज विकास भवन सभागार पौड़ी में मनरेगा एवं विधायक निधि के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों की समीक्षा बैठक की गई। बैठक में मनरेगा के तहत जॉब कार्ड, टाइमली पेमेंट, जीआई वेज प्लान प्रोग्रेस, आधार सीडिंग, मस्ट्रोल, कृषि एंड एनआरएम मनरेगा अकाउंट्स, सीएलएफ फॉर्म, लाइवलीहुड, आजीविका पैकेज आदि की प्रगति रिपोर्ट एवं विधायक निधि के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों के सापेक्ष अद्यतन किए गए। कार्यों की प्रगति के संबंध में विस्तार से समीक्षा की व जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा, ये वाला कॉलम जीरो करके दीजिए। जो जीरो नहीं करेगा उस वीडियो के खिलाफ काम प्रारंभ हुआ नहीं हुआ। अब ये अगर आप 3 महीने के बाद में भी ऐसा नंबर दिखाएंगे जहाँ पे 50% ग्राम पंचायतों में काम करने का प्रारंभ वर्क ऑर्डर ही आपने जारी नहीं किया है, एक भी काम शुरू नहीं किया है, तो इसका मतलब है कि आप उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं उस ग्राम पंचायत को। इसका मतलब है कि उस ग्राम पंचायत में एक भी काम आपका शुरुआत नहीं हुआ। विधायक निधि के अंतर्गत गत वर्षों में जो निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ है उसका समीक्षा आज किया गया। विकास खंड स्तर पर जो कार्य संस्था नामित हुए हैं उनका भी समीक्षा किया गया। प्रमुखता से जो ऐसी संस्थाएं हैं जिसमें हम लोग का प्रगति न्यून है उसमें प्रमुखता से तो शिक्षा विभाग के जो प्रिंसिपल्स को कार्य दिया गया था उसमें हमारा प्रगति काफ़ी न्यून आ रहा है। साथ में कुछ कार्य जो डीएफओ लैंसडाउन स्तर पर दिया गया था उसमें भी काफ़ी प्रगति अपेक्षा के अनुरूप नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ कार्य जो है ग्राम प्रधान को स्वीकृत किए गए थे उसमें भी हमारा प्रगति अपेक्षा के अनुरूप नहीं दिखाई दे रहा है। आज समीक्षा बैठक में सभी विभाग के साथ समीक्षा किया गया। प्रमुखता से इसमें जो शिक्षा विभाग है, ग्राम पंचायत विभाग है, सिंचाई विभाग है, आरडब्ल्यूडी विभाग है और हमारे जो खंड विकास अधिकारी हैं इनके साथ समीक्षा किया गया है और जिनका प्रगति खराब स्थिति में दिखाई दे रहा है। यह समस्त कार्यों की आज जो है विस्तृत जानकारी प्राप्त किया गया और जहाँ जहाँ पे अपेक्षा है कि कार्य पूर्ण हो चुका है और पत्रावली अभी तक आई नहीं है हमारे कार्यालय में, संबंधित विभाग को सूचित कर दिया गया है कि अगले 2 दिवस के अंदर जो है अपनी पत्रावली को प्रस्तुत करेंगे और उसका कार्य को पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे। साथ में जो ऐसे कार्य हैं जहाँ पे हम लोग का जो प्रगति जो है जहाँ पे रिकवरी करने के लिए आदेश जारी हो रखे हैं तो सभी खंड विकास अधिकारी को निर्देश जारी कर दिया है कि अपने स्तर से ऐसे प्रकरणों को जो है सूचित करेंगे और जिनका रिकवरी अभी पूर्ण नहीं हुआ है रिकवरी करने के पश्चात उस काम को क्लोज करना भी सुनिश्चित करेंगे। साथ में मनरेगा में जो हमारा प्रगति था उसका भी आज समीक्षा किया गया है। मनरेगा के अंतर्गत जो हमारे प्रमुख बिंदु होते हैं उसमें आधार सीडिंग हो गया, मैंडेज जनरेशन हो गया, रोजगार निर्मित होती है। उसके अलावा जो अन्य जो विभागीय कार्य होता है उसका प्रगति भी आज हमने समीक्षा किया है और हमारे जनपद का समीक्षा में कुछ ऐसे विकास खंड है जहाँ पे प्रगति काफ़ी कम पाई जा रही है। खासतौर पे विकासखंड पोखड़ा, थलीसैन, रेखनी खाल, जयहरी खाल, उन सभी विकास खंडों को सूचित किया गया कि उनका शोकॉज भी लिया गया है। इन 5 विकास खंडों के जो बीडीओ उनका शोकॉज लिया गया है, वहाँ के डीपीओ का शोकॉज लिया गया है और सभी मानकों की पूर्ति अगर वो 15 दिवस के अंदर नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ हम प्रतिकूल प्रविष्टि भी जारी कर सकते हैं। ऐसा उनको चेतावनी जारी आज कर रहे हैं हम लोग और हम अपेक्षा करते हैं कि अगले 15 दिवस के अंदर हमारा प्रगति मनरेगा में और विभागीय योजना जो विधायक ने दी है उसमें अच्छा हम प्रदर्शित कर पाएंगे। भाजपा अनुसूचित मोर्चा पौड़ी जिला अध्यक्ष नवल किशोर ने इस कोविड काल में की दूसरी लहर में अपने क्षेत्र के गरीब असहाय लोगों की सब्जी व खाद्य सामग्री वितरण कर सहायता की। उनका कहना है कि ऐसी महामारी के दौर में कोई भी दल हो या राजनीतिज्ञ को लोगों की मदद के लिए आगे आना चाहिए व राजनीति को दरकिनार कर जनसेवा व सहायता का भाव रखना चाहिए। उन्होंने कहा, क्या कुछ देखिए, हम तो एक ही बात कहना चाहेंगे कि जिस तरह से ये कोविड-19 में ये जो महामारी चल रही है बहुत ही भयानक है और हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री अमरदत्त आर्य जी के निर्देशानुसार हम अपनी पूरी विधानसभा में पौड़ी ज़िले में हमारे एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता जनता के बीच जा रहा है और जनता के हित में काम कर रहे हैं और कहीं राशन वितरण करवा कर और ये फ्रूटी बिस्किट ये अभी हमने यहाँ पर आज भी वितरित किया है और हम चाह रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं अपितु सभी लोग इसमें साथ दें और इसमें कोई राजनीति ना करें और राजनीति को छोड़कर सभी लोग एक दूसरे की मदद करें। इस कोविड-19 के चलते हुए एक ये बहुत ही भयानक महामारी चल रही है
और हम सब इसमें एकजुट होकर जनता की मदद करें। गरीब उत्तराखंड क्रांति दल ने उत्तराखंड में भू अधिनियम की मांग उठाई है। आज यूकेडी के केंद्रीय महामंत्री महेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में समस्त यूकेडी कार्यकर्ताओं ने हिमाचल की तर्ज पर धारा 371 भू अधिनियम लागू करने को लेकर यूकेडी कार्यालय के सामने बैठकर धरना प्रदर्शन किया। वहीं उप जिलाधिकारी कोटद्वार के माध्यम से महामहिम राज्यपाल उत्तराखंड को इस बाबत ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर केंद्रीय महामंत्री यूकेडी महेंद्र सिंह रावत ने कहा, उत्तराखंड में भू कानून बनाओ। जो हिमाचल में है धारा 371 हम उत्तराखंड में लागू करने की बात को लेकर धरने में बैठे हुए हैं। जैसे कि हमारे कार्यकर्ता प्रदेश के विभिन्न जिलों में अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं। आज हमारा कार्यक्रम डीएम कार्यालय पौड़ी में है कोविड नियमों के अनुसार, और हम यहाँ पे अपने कार्यालय के बाहर आज धरने में बैठे हुए हैं और सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द हिमाचल की तर्ज पे धारा 371 घोषित किया जाए, क्योंकि जब उत्तराखंड बना था उस समय बीजेपी की अंतिम सरकार थी, वो धारा 371 वाला लेके आई थी। 19 विधायक थे। 2000 में राज्य 2002 में पुनर्गठन हुआ, 70 के हुए। तो उस समय नारायण तिवारी जी जब हमारे 4 विधायक थे, उन्होंने दबाव डाला क्योंकि वो नहीं करना चाह रहे थे, भू कानून नहीं लाना चाह रहे थे क्योंकि उद्योगपति नहीं आएंगे कि इससे। तो उन्होंने 500 वर्ग मीटर किया, पर 500 वर्ग मीटर में भी उन्होंने प्रत्येक परिवार के अलग अलग ले सकते। जब ये देखा उसमें बाहर के लोगों ने अंधाधुंध हमारी तराई बेल्ट सारी बिक चुकी थी, प्रॉपर्टी डीलरों के हाथों में बड़े बड़े लोगों के यहाँ पे बयाने दे रखे थे, ऐसे कि विदेशी कंपनी द्वारा भी यहाँ पे बयाने दिए गए थे उस समय। तो हमारी जब सरकार आई, खंडूड़ी जी की बने, एक हमारे बिना हमारे, क्योंकि एक विधायक की कमी हो रही थी, तो हमारे दिवाकर भट्ट जी गया सबसे पहले इसी शर्त में गए कि मैं तब समर्थन दूंगा कि आप ये भू कानून को लचीला करोगे। धारा 371 पर बीजेपी के कई लोगों ने, हरभजन सिंह चीमा वगैरह जैसे लोगों ने विरोध किया कि नहीं होना चाहिए, पर उस पर संशोधन किया जाए। उन्होंने कहा विकल्प क्या होगा, तो उन्होंने 250 वर्ग मीटर का कानून बिल वहाँ पे पास कराया उसमें। पर आज के दिन पे जब ये अभी समिट बैठा था पिछले त्रिवेंद्र रावत की सरकार के समय, उद्योगपतियों को ज़मीन देने की बात होगी कि उद्योगपति ने कहा हमें ज़मीन दो तभी हम उद्योग खोलेंगे। वो भी ऐसा चाह रहे थे जैसे हमारे पन्नगर में कि टाटा कंपनी अगर 1 रुपये फीट के हिसाब से ज़मीन मांग रहे थे, तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि 8 अक्टूबर 2018 को 250 वर्ग मीटर भी समाप्त कर दिया, जो कि जनता को नहीं बताया। और उसमें डीएमओ को अधिकार दे दिया कि आपकी जो भी पर्वतीय क्षेत्रों में बंजर जमीन है उसको किसी उद्योगपति को जिलाधिकारी दे सकता है। हम लोग लगातार विरोध में रहे, जनता पे हमारी आवाज़ उस तरीके से नहीं पहुंची। जो आज के दिन पे जब सोशल मीडिया पे इस पे चलने लगे कि हमारे कल को कोई भी आगे जब लोग ज़मीनें खरीदने लग गए, यहाँ पे 100 200 नाली, अभी एमकेसर में 300 नाली का सौदा हुआ, तो ये जब इस तरीके से होने लग गए तब जनता जागृत हुई। आज युवा सबसे महत्वपूर्ण, युवा जागृत हुए, और हम ये चाहते हैं कि वर्तमान सरकार जल्द से धारा 371 लागू करे। कोटद्वार कांग्रेस कमेटी ने आज भाजपा सरकार का पुतला दहन किया। कांग्रेसियों ने रोष जताया कि भाजपा सरकार में भाजपा विधायकों के द्वारा महिलाओं के साथ अत्याचार के विरोध में व इस सरकार में बड़ी महंगाई के खिलाफ भाजपा सरकार का पुतला दहन किया। कांग्रेस कमेटी जिलाध्यक्ष चंद्रमोहन खड़कवाल ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा अपने बलात्कारी विधायकों पर कार्रवाई नहीं होने देती। इतने संगीन अपराध के बाद भी वो चाहे सेंगर हो, महेश नेगी हो या ताजा प्रकरण राठौर का प्रकाश में आया है, खुलेआम घूम रहे हैं। इन पर कार्रवाई हो एवं गैस के दामों में, सरसों के तेल में बढ़ोतरी लगातार हो रही है। महंगाई पर अंकुश लगाए सरकार। और उन्होंने कहा, विरोधी ये सरकार, रोजगार विरोधी ये सरकार के साथ, कांग्रेस का विकास के साथ, कांग्रेस पार्टी। ये भाजपा की सरकार जो कि बलात्कारी सरकार के नाम से फेमस हो गई है,
भ्रष्टाचारी सरकार के नाम से फेमस हो गई है। आज यहाँ पर माताएं बहनें सुरक्षित नहीं हैं और लगातार 4 साल से जब तक ये लोग सत्ता में आए हैं तब से लगातार महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वहाँ की सेंगर की बात करें, सेंगर के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। महेश नेगी की बात करें, महेश नेगी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और आज नया जो सुरेश रौठर का मामला है उसके ऊपर जो सरकार में है, थाना ने उसकी एफआईआर दर्ज कराई है, वो बंद हुआ है, उस पर भी उसकी धौंस पट्टी चल रही है। ये सरकार कैसे चलेगी जिसमें हमारी माँ बहनें सुरक्षित नहीं हैं। इसके वजह में कांग्रेस सरकार ने, कांग्रेस पार्टी ने सारे उत्तराखंड में आज पुतला दहन का कार्यक्रम किया है इस सरकार के खिलाफ। और गैस के दाम लगातार 350 से लेकर के आज जो गैस के दाम हुए हैं 950 रुपये हो गए हैं, वो आज लगातार ये बीजेपी सरकार गैस के दामों को बढ़ा दी जा रही है। और उधर से दुनिया भर की स्कीमें बताती है, उज्ज्वला है, ये है, हम फ्री का गैस कनेक्शन देंगे, लेकिन उसको भरने की ताकत किसी पे नहीं। आज गरीब त्राही मात्रा है, महंगाई हो रही है, डीजल पेट्रोल इतना महंगा हो गया है जिसका डायरेक्ट खाद्य सामग्री पर असर पड़ रहा है। और लगातार जो है गरीब जो है त्रस्त है, सड़क पर आ गया है, कहाँ से रोटी खाएगा। आज जो 120 रुपये तेल था आज 200 रुपये कड़वा तेल हो गया है। ऐसी आटा है, चावल है, तेल है, सभी को दामों में वृद्धि हो गई है। उसके खिलाफ, महंगाई के खिलाफ और रसोई दाम के गैस के दाम बढ़ने के कारण हम जो है आज कांग्रेस पार्टी ने पुतला दहन का कार्यक्रम किया है और सुरेश राठौर को फांसी की सजा देने की मांग की है। ऐसे विधायकों को फांसी की सजा दें और जिन लोगों को इन्होंने छोड़ा है, आज चाहे महेश नेगी का मामला हो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, चाहे सेंगर का मामला हो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो कांग्रेस, हमारी डिमांड है, हमारी मांग है भाजपा सरकार से कि इनके ऊपर कार्रवाई करे और सख्त से सख्त सजा इनको दें। रामनगर बिजली विभाग के कार्यालय में आज आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष शिवपाल सिंह रावत के नेतृत्व में आप कार्यकर्ता व आम जनता शिकायत लेकर गई। कार्यालय में अधिशासी अभियंता विवेक कांडपाल के मौजूद न होने से असिस्टेंट इंजीनियर सौम्या सक्सेना से वार्ता की गई, जिसमें जनता की शिकायत थी कि बिजली के बिल समय पर उपलब्ध नहीं होते, बिलों का प्रिंट सही नहीं होता, मीटर रीडर का बर्ताव लोगों के साथ सही नहीं है। शिवपाल रावत ने कहा कि वर्तमान में लोगों के विद्युत बिल बढ़े हुए हैं आ रहे हैं, जबकि कोविड-19 की वजह से लोग रोजगार विहीन हो गए हैं, जिससे आम जनमानस बिल चुकाने में असमर्थ है, लिहाजा बिल माफ किए जाएं, तो वहीं किसी का भी कनेक्शन न काटा जाए। साथ ही रावत ने विद्युत विभाग से दिल्ली की तर्ज पर गरीब जनता को 200 यूनिट फ्री बिजली देने की मांग की। वह कहा कि उत्तराखंड सरकार को भी दिल्ली की तर्ज पे गरीब जनता, असहाय जनता के लिए 200 यूनिट बिजली का बिल फ्री कर देना चाहिए। किसी गरीब को आत्महत्या हो,